हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गिट क्या होता है। ठीक है। तो पहले मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो हम लोग है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज गिट। ठीक है। तो गिट के बारे में जो है सो हम लोग, ठीक है, एक्सप्लेन से जो है सो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे, ठीक है, कि गिट जो है सो एक लोकल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। लोकल सॉफ्टवेयर करने का मतलब क्या है? गिट एक सॉफ्टवेयर होता है जो लोकली हमारे कंप्यूटर पर रन करता है। जैसे ये क्या है, ये मैंने अभी गिट इंस्टॉल किया है। ठीक है। ये जो ओपन करेंगे गिट, ये गिट का जो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है ये हमारे सिस्टम में लोकल लोकल में काम कर रहा है। ये आपके सिस्टम में काम नहीं करेगा। जब आप इंस्टॉल करोगे तब आपके लैपटॉप में काम करेगा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पे वो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, हम लोग पहला पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि गिट लोकली, ठीक है, गिट एक सॉफ्टवेयर है। गिट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो लोकली, ठीक है, लोकली हमारे सिस्टम में रन करता है, रन करता है। ठीक है। ये हो गया पहला। ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गिट जो है सो है, गिट एक लोकली ये सॉफ्टवेयर है। ये गिट एक सॉफ्टवेयर है जो कि लोकली हमारे सिस्टम में काम करता है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है इसको। ठीक है, इसलिए हमारे सिस्टम में ये काम करता है। होप पहला लाइन क्लियर हो गया होगा। ठीक है। दूसरा है कि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। दूसरा लाइन में क्लियर करता हूँ डायग्राम के थ्रू। ठीक है, कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि हमारा कोई एक फाइल है ये। ठीक है, हमारा एक फाइल है, ये मेन फाइल है हमारा। ठीक है। ये हमारा फाइल हो गया और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या फिर मैं, ये फाइल है हमारा। ठीक है, ये हमारा फाइल है, एफ एफ फॉर फाइल। ठीक है। इसमें जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले जो है मैं लिखता हूँ, ठीक है, वन। ठीक है, या मैं कुछ भी लिख दिया, वन वन टू थ्री, कुछ भी लिख दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल में मैं फिर से मॉडिफाई करके मैं दोबारा लिखता हूँ टू। ठीक है, कुछ भी लिख दिया डेटा। फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। फिर से मैं चेंज करता हूँ, मैं इस बार मॉडिफाई करके मैं लिखता हूँ थर्ड। ठीक है, कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है। तो जनरली फाइल में क्या होता है ना, फाइल में अगर हमारे पास कंप्यूटर फाइल है, ठीक है, पहला हम लिखे वन। ठीक है, फाइल में दिख गया वन। दूसरा हम लिखे टू। ठीक है। तो टू जो लिखे यहाँ पे, तो पहले में क्या था वो डिलीट हो जाएगा। हमको पता नहीं चलेगा पहले क्या लिखे थे, क्योंकि जैसे ही हम क्या करेंगे ना, पहला लिखा हुआ है डेटा कुछ भी, जैसे ही हम दूसरा डेटा लिखेंगे और उसको सेव करेंगे, पहला डेटा उड़ जाएगा। ठीक है। और अपडेटेड डेटा आ जाएगा। पहले मतलब ये, अगर ये इसको वर्जन वन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। वर्जन टू अगर हम लोग लिखते हैं कि दोबारा लिखे हैं और ये तीसरा बार लिख रहे हैं तो इसको वर्जन थ्री। तो वर्जन वन वाला फाइल में क्या लिखे थे हमको नहीं पता चलेगा। वर्जन टू वाला फाइल में क्या लिखे हैं, तीन से लिखने के बाद सेव कर देंगे तो नहीं पता चलेगा। तो जनरली ये फाइल में होता नहीं है। ठीक है, लेकिन गिट में क्या होता है, गिट सारा ट्रैक करता है कि पहला वर्जन में क्या लिखे, दूसरा वर्जन में क्या लिखे, तीसरा वर्जन में क्या लिखे। इसी को जो है सो यहाँ पे हम लोग ये लिखे कि गिट एक वर्जन कंट्रोल होता है। ठीक है, कि यहाँ पे पहला फाइल क्या लिखे हम लोग। ठीक है, सब प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। दूसरा में हम लोग क्या लिखे, तीसरा वर्जन में क्या लिखे फाइल, सारा पता चलेगा। और इसमें लिखे हेलो इंडिया, हेलो बेंगलोर, हेलो दिल्ली। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि पहला वाला वर्जन में जैसे हेलो इंडिया लिखा हुआ है, दूसरा वाला वर्जन में हेलो बेंगलोर लिखा हुआ है, तीसरा वाला जो है सो फाइल में हेलो दिल्ली लिखा हुआ है। तो ये सब ट्रैक होता है कि कौन से वर्जन फाइल में जो सो क्या क्या लिखा हुआ है, सब ट्रैक होता है। तो यही चीज है दूसरा पॉइंट, कि ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो यहाँ पे पहला तो क्लियर हो गया हमारा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना, वर्जन कंट्रोल दो टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रलाइज्ड वर्जन,
सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ, जैसे ये रेपोजिटरी है, रेपो है हमारा, ठीक है, रेपोजिटरी है, और ये डेवलपर वन है, D1, और ये डेवलपर D2 है, ठीक है, और ये डेवलपर D3 है, ठीक है। तो डेवलपर वन पुश कमिट कर रहा है, ये भी पुश कमिट कर रहा है, ये भी पुश कमिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुश कर रहा है, कमिट कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है, ये भी कमिट कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है, और ये भी कमिट कर रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं, तो ये जो पुश कमिट कर रहा है ना, ये मेन रेपो से ही कर रहा है, ये एक सेंट्रलाइज रेपो है, ठीक है, एक रेपो है, उसको पुश करना होगा, पुल करना होगा, ये रेपो में ही करेगा। और इस केस में क्या होता है कि एक डेवलपर काम कर रहा है, दूसरे को थोड़ा दिक्कत होता है उस समय काम करने में, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर पहला डेवलपर जैसे ही कर दिया काम, ठीक है, तभी दूसरा स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि सब लोग एक ही रेपो पे काम करें ना, सेंट्रलाइज है ये, ठीक है। तो इस केस में जो है सो ये, ठीक है, जब भी हम लोग करते हैं पुश पुल, ठीक है, पुश कमिट जो भी करते हैं, तो डेवलपर एट ए टाइम जो है सो कोई एक ही करेगा। कर सकते हैं, मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं, लेकिन सेंट्रलाइज रेपो जो है सो पहले किसी एक को ही काम करेगा, तब दूसरा का होगा, तब तीसरा का होगा, ठीक है। एट ए टाइम तीनों जो है सो पुश पुल नहीं कर सकता है, ठीक है, ये हो गया सेंट्रलाइज, ठीक है, ये हो गया सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, सेम है, सेम रेपो, एक सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल होता है, पुश पुल करता है डेवलपर, यहाँ भी पुश और पुल करता है, और यहाँ भी पुश पुल करता है, सेंट्रलाइज में भी यही था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डेवलपर का अपना एक ओन वर्किंग डायरेक्टरी होता है, ओन वर्किंग डायरेक्टरी होता है, इसका एक अपना एक ओन वर्किंग डायरेक्टरी होता है, कहाँ होता है, सबके लोकल में होता है कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ भी इसका ओन वर्किंग डायरेक्टरी होता है। अब क्या होता है, इसने एक बार पुल कर लिया, ठीक है, इसने भी पुल कर लिया, इसने भी पुल कर लिया, इसका लोकल में एक ओन डायरेक्टरी होता है, ठीक है, इसका भी लोकल, इसके लोकल में कंप्यूटर में ओन डायरेक्टरी होता है, इसके भी। अब ये डेवलपर जो है, ठीक है, ऑफलाइन जितना बार चाहे ऐड कमिट ऐड कमिट ऐड कमिट ऐड कमिट कर सकता है, ठीक है। रेपो तभी काम आएगा जब उसको कोड को या तो पुश करना होगा, नया नया मतलब लोकल से जो है सो कोई डेटा जो है सो, वो तो अगर हमको सेंट्रलाइज में डालना है, तो ये क्या करेगा, कोड को पुश करेगा, ठीक है, या कोई डेटा लेटेस्ट डेटा लेना है तो पुल करेगा, उसी केस में ऑनलाइन आना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑफलाइन सारा काम होता है इसका, ठीक है। ये भी ऑफलाइन सारा काम करेगा, ठीक है, ये भी ऑफलाइन सारा काम करेगा, ठीक है। सेंट्रलाइज में ये चीज नहीं होता था, सेंट्रलाइज में जो है, ठीक है, उसको ऑनलाइन रहना ही पड़ता था, काम करना है रेपो से, वो ऑनलाइन रहना ही पड़ता था, कुछ भी चेंजेस करना है तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका ओन डायरेक्टरी बना हुआ है लोकल में, ठीक है, इसका भी ओन डायरेक्टरी है लोकल में, सब अपने अपने लोकल में काम कर रहा है। अगर चेंजेस वर्क कर गया सही से, तो बस खाली कोड पुश करने के लिए या लेटेस्ट कोड पुल करने के लिए बस ऑनलाइन आना पड़ता है। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हर डेवलपर जो है इंडिपेंडेंट अपने अपने सिस्टम में काम करता है, ठीक है। होप तीसरा लाइन ये समझ में आ गया होगा। और इसमें जो सबसे मेन फीचर है ना, कोलाबोरेट विथ टीम्स, ठीक है, या टीम इन टीम्स, ठीक है, टीम के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने बताया था कि ये फाइल है, ठीक है, तो इसमें फाइल में एक वर्जन वन हो गया, V1 हो गया, एक V2 हो गया, एक V3 हो गया, ठीक है। ये तो खैर मैंने एक फाइल बताया था, ये फाइल एक मैंने फाइल बताया था, ठीक है। ये जो मैंने एक फाइल बताया था, ये मान लो मेरा कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर है, ठीक है, अमन का एक माई कंप्यूटर है। ये इससे मैंने वर्जन कंट्रोल V1 क्रिएट किया, मैं V2 भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, ये चीज। एक और कोई है, ठीक है, सपोज दीपक नाम का, ये इसका लैपटॉप है, ठीक है,
ये भी चाहेगा तो तीसरा वर्जन क्रिएट कर सकता है सेम रिपोजिटरी में, सेम फाइल में। ठीक है। तो अब मैं अपने कंप्यूटर से कर रहा हूँ, ये अपने कंप्यूटर से कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज जो है, ठीक है, पॉसिबल है गिट में। ठीक है। ये होता है कोलेबोरेशन, कि मैं जैसे प्रोजेक्ट में 10 फीचर्स है, तो 2-3 फीचर पे मैं काम कर रहा हूँ, 2-3 फीचर पे दीपक काम कर रहा है, 2-3 फीचर पे अगला डेवलपर है वो काम कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम लोग काम कर सकते हैं, और अपने टीम के साथ जो है सो कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये चीज है। ठीक है। इसके बाद जो है सो सबसे जो मेन जो फीचर है गिट का, ठीक है, वो ट्रैक चेंजेस करता है। ट्रैक चेंजेस करता है। ठीक है। कि हम क्या क्या करते हैं, जनरली क्या होता है बताते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग क्या करता है कि जैसे ये फाइल है, ये फाइल है, तो सबसे पहले क्या होता है, फाइल में कुछ भी लिखते हैं तो एक नॉर्मल फाइल रहा, गिट इसको अनट्रैक अनट्रैक रहेगा। ठीक है। क्योंकि गिट इसको जो सो अभी ट्रैक नहीं कर रहा है। ठीक है। गिट क्या कर रहा है, इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ लिखते हैं गिट इनिट, गिट इनिट, ठीक है, यहाँ लिखते हैं गिट इनिट, तो ये गिट इनिशियलाइज हो जाता है इस पार्ट पे। और जब हम लोग करते हैं गिट स्टेटस, ठीक है, तो ये दिखाता है ये फाइल अनट्रैक है। ठीक है। अब ये ट्रैक कब होगा, उसके लिए हमको कमांड चलाना पड़ेगा गिट ऐड। ठीक है। गिट ऐड। ठीक है। जैसे ये गिट ऐड कमांड चलाएंगे तब ये क्या होगा, ये फाइल हमारा ट्रैक्ड हो जाएगा। ठीक है। ट्रैक। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये गिट ट्रैक हो गया। अब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट हाइफन एम और कोई मैसेज दे देंगे क्या हम चेंजेस किए फाइल में। ठीक है। तो वो क्या होगा, वो कमिट हो जाएगा और स्टेजिंग एरिया में वो चला जाएगा, और वो पुश होने के लिए, मतलब जो हमारा क्लाउड में गिटहब है वहां पे जाने के लिए वो रेडी रहेगा। ठीक है। ये हमारा आ जाएगा कोड। ठीक है। और वर्किंग एरिया जो हमारा वो क्लीन हो जाएगा, वर्किंग एरिया क्लीन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये चीज गिट कमिट करने पे। तो अब ये जो हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोग गिट कमिट किए, ठीक है, तो ये तो मान लो मैंने लिखा एक फाइल है, ये फाइल है, इसमें मैंने कुछ भी लिखा, गिट ऐड गिट कमिट किया, मैंने लिखा हेलो हेलो इंडिया। ठीक है। और इसको मैंने गिट ऐड करके गिट कमिट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है सो एक लाइन की तरह बनता है। तो एक यहाँ पे क्या होता है, एक कमिट यहाँ आ गया। ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, फिर से मैंने उस फाइल पे मॉडिफाई किया या कुछ चेंज किया। ठीक है। मैंने फिर से वहां पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो इंडिया की जगह हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ये तो पहला कमिट में हेलो इंडिया लिखा हुआ है इस फाइल पे, और इसी फाइल पे लिखते हैं। ठीक है। तो वो फिर दूसरा कमिट करेंगे, यहाँ वो फाइल मतलब अपडेट होके यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा इस फाइल में। फिर से फाइल में चेंज करते हैं। ठीक है। तो फिर से कमिट करते हैं, अब इस बार लिखे हेलो बैंगलोर। इस फाइल में जो भी होगा ये नया कमिट के साथ यहाँ पे नया कमिट कर देंगे, तो इस फाइल में जो भी चेंजेस रहेगा वो यहाँ अपडेट हो जाएगा हेलो बैंगलोर। ठीक है। इस तरह से जो है सो हम लोग कमिट करते रहते हैं। और जो लेटेस्ट कमिट रहता है, जो भी लेटेस्ट कमिट रहता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो हमको मैसेज दिखेगा यहाँ पे, जैसे हेलो बैंगलोर है। ठीक है। हेलो बैंगलोर है, तो वो दिखेगा। अगर हमको पीछे जाना है तो हम लोग मूव बैक भी कर सकते हैं। ठीक है। और पीछे का भी देख सकते हैं, और पीछे जाना है तो बस ये हेड होता है, यहाँ पे एक टर्म होता है हेड। ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला आता है वो होता है लेटेस्ट। ठीक है। तो ये लेटेस्ट हेड जो है हमारा लेटेस्ट पे रहता है बाय डिफॉल्ट। उससे हम लोग एक बार पीछे जाते हैं, ठीक है, हेड को, तो पिछला फाइल देख सकते हैं। उससे हेड पीछे जाते हैं, ठीक है, तो वो जितना भी कमिट किए रहेंगे वो फाइल का हम लोग स्टेटस चेक करते हैं। ये चीज होता है। इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे गिट में, कि गिट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग का जैसे ये कमिट करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक, जैसे एक कमिट किए, ये दूसरा कमिट किए, ठीक है, ये तीसरा कमिट किए, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, कि अगर सब चीज सही है तो एक वक्त एक कमिट में काम चल जाता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये मास्टर ब्रांच रहता है। ठीक है। लिनक्स में यूज करते हैं तो गिटहब पे डायरेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो मेन ब्रांच रहता है। ठीक है। तो जनरली मेन का हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। ठीक है। मास्टर ही रहता है बाई डिफॉल्ट ब्रांच सब जगह यूनिवर्स।
ठीक है, गिटहब से क्रिएट कर रहे हैं तो वो मेन क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट। तो जनरली मास्टर है तो मास्टर पे ही चर्चा करते हैं। मास्टर ब्रांच है, जो भी हम ये कर रहे हैं मास्टर पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से कोड यहाँ पे है लिखा हुआ ना, हेलो बैंगलोर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ इस ब्रांच में जो भी कोड होगा सारा इसमें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक कॉपी हो जाता है जनरली, मास्टर में जो भी चीज रहेगा उसका एक कॉपी हो जाता है कहाँ, सपोज मैंने फीचर ब्रांच या डेवलपमेंट ब्रांच मैंने क्रिएट किया है ये चीज, अब ये सीधा चलता रहता है, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो भी चेंजेस करेंगे वो फीचर ब्रांच में करेंगे। मैंने लिख दिया हेलो दिल्ली, कमिट कर दिया, देखे सही है तो इसको मर्ज कर दो इसके साथ, नहीं है सही छोड़ दो। ठीक है, हेलो पटना, हेलो मुंबई, हेलो, ठीक है, कोलकाता, हेलो हैदराबाद। तो ये इस तरह से हम लोग, ठीक है, चेक करते रहेंगे क्या सही है, दिल्ली सही है, पटना सही है, कि कोलकाता सही है, हैदराबाद सही है, कि चेन्नई सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेंज चेंज मतलब अपने कोड में चेंज करते रहेंगे कि हाँ काम कर रहा है, कमिट किए, चेक कर रहे हैं काम करिए। जहां भी है मान लो यहाँ पे आके मेरा पता चला कि हाँ मेरा अब जो भी हम चाह रहे थे वो कोड चेंज हुआ है, इतना सारा जो कमिट किए ना, ठीक है, ये चीज ये हम लोग फीचर ब्रांच में किए, लास्ट में जब फाइनली सक्सेस हो गया उसको जाके मास्टर में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मर्जिंग में भी दो कंसेप्ट आता है, मर्ज और रिवेस, वो बताएंगे आगे। ठीक है, ये चीज जो है हम लोग मर्ज कर देते हैं, इस तरह से जो है सो गिट का जो है सो ये काम होता है। तो ये फाइल को जो है सो, ठीक है, ट्रैक करता है। तो गिट में इतना ही था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा कमांड सब है, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे विथ प्रैक्टिकल कि कैसे कैसे क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था कि गिट क्या होता है, व्हाट इज गिट। ठीक है, तो गिट का जो मेन मेन टॉपिक है वो मैंने बता दिया, हो सकता है एक दो टॉपिक और होगा मिस हो गया होगा। ठीक है, लेकिन जो मेन है वो इतना ही है। ठीक है, और गिट का जो है सो हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या काम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।